हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभव वन। मित्रों, काफ़ी समय से कुछ लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि शनि हमें क्यों दुख देता है, शनि हमें ही कष्ट क्यों देता है। इस तरीके के कुछ जेनरिक क्वेरीज लोगों की तरफ से बार बार आए कि हमारा शनि खराब है, हमको दरिद्रता मिल रही है, हमको कष्ट मिल रहा है। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा एपिसोड किया जाए जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि शनि किन परिस्थितियों में लोगों को धनी बनाता है, यानी क्या आदतें, क्या कारण है कि लोग शनि की कृपा पाते हैं, और ऐसी कौन सी आदतें हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण से शनि देवता नाराज होते हैं और आपको दुख, दारिद्र्य, कष्ट और समस्याएं जीवन में झेलनी पड़ती है। तो इसी चलते आज हमने इस एपिसोड का नाम दिया कि किन लोगों को शनि बनाता है धनी। आज हम लोग ये जानेंगे। शनिदेव की अपने पिता सूर्य से अत्यधिक दूरी के कारण ये प्रकाशहीन है। इसी कारण लोग शनिदेव को अंधकारमयी, भावहीन, गुस्सैल, निर्दयी और उत्साहहीन भी मान बैठते हैं। परंतु शनि ग्रह ईमानदार लोगों के लिए यश, धन, पद और सम्मान देने वाला ग्रह है। शनि संतुलन और न्याय के ग्रह माने गए हैं। शनि अर्थ, धर्म, काम और न्याय का प्रतीक है। शनि ही धन, संपत्ति, वैभव और मोक्ष भी देते हैं। कहते हैं कि शनि देव पापी व्यक्तियों के लिए अत्यंत कष्टकारक हैं। शनि की दशा आने पर जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, जिससे जीवन पूरी तरीके से डगमगा सकता है। परंतु शनि कुछ लोगों के लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाले भी होते हैं। तो आइए जानते हैं कि किन लोगों को किन परिस्थितियों में शनि देवता शुभ फल देते हैं। जो लोग नियमित समय पर, यानी एक रेगुलर इंटरवल पर, नियमित अंतराल पर अपने हाथ पांव के नाखून काटते रहते हैं, समय समय पर नाखून काटते रहते हैं, नाखूनों में मैल आदि जमने नहीं देते, शनि देवता उनका सदैव कल्याण करते हैं। ये सबसे पहला लक्षण है। जो लोग पौष के महीने में गरीबों को काले चने, काले तिल, उड़द, काले कपड़े आदि का निस्वार्थ भाव से दान करते हैं, शनि देवता उनसे प्रसन्न रहते हैं। जो लोग जेठ के महीने में धूप से बचने के लिए काले छाते आदि का जल के कलश का, यानी पानी के घड़े का दान करते हैं, शनि देवता उन पर अपनी छत्र छाया सदैव बना करके रखते हैं। जो लोग कुत्तों की, पशु पक्षियों की, जानवरों की सेवा करते हैं, कुत्तों वगैरह को, गाय वगैरह को भोजन देते रहते हैं, चींटियों को, मछलियों को, पशु पक्षियों को, चिड़ियों वगैरह को भोजन देते हैं, उन्हें सताते नहीं हैं, परेशान नहीं करते हैं, शनि देवता उन्हें कष्ट से मुक्ति देते हैं। जो लोग मांस, मदिरा यानी नॉनवेज और ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक्स, शराब और नॉनवेज से दूर रहते हैं, शनि देवता की वो कृपा बहुत आसानी से पाते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम शनि देवता की पूजा करते हैं और शनिवार मंगलवार जो है हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, बाकी दिन हम नॉनवेज और ड्रिंक करते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं समझाता हूं कि या तो अगर शनि देवता की कृपा लेनी है तो नॉनवेज और ड्रिंक छोड़ दो, और अगर आप नॉनवेज और ड्रिंक नहीं छोड़ सकते तो शनि देवता की पूजा छोड़ दो। यही उसका माध्यम है। अगर आप ये करते हुए पूजा करते हैं, ड्रिंक और नॉनवेज खाते हुए, आप खाते पीते हुए पूजा करते हैं शनि देवता की, तो आपको उनकी कृपा मिलने की जगह उनकी कठोरता, उनका गुस्सा आपको झेलना पड़ सकता है। जो लोग नेत्रहीनों को राह दिखा करके उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं, नेत्रहीनों को जो आर्थिक रूप से या किसी भी तरीके से उनकी किसी भी समस्या में जो मतलब जिनको आँख नहीं है, आँख की रोशनी नहीं है, ऐसे लोगों को आप किसी भी माध्यम से हेल्प करते हैं। सिर्फ उनको रास्ता दिखाना ही नहीं, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके कपड़े की व्यवस्था, उनके पढ़ाई की व्यवस्था, उनकी ज़रूरत की चीज़ों को अगर आप अरेंज करते हैं जो उनकी सामर्थ्य से बाहर हो, जो उनकी कैपेसिटी ना हो, अगर आप उनकी सहायता करते हैं तो ऐसे लोगों को शनि देवता जीवन में उन्नति के मार्ग ज़रूर देते हैं। जो लोग शनिवार का व्रत रख करके अपने हिस्से का भोजन गरीबों को दान करते हैं, शनि देवता उनके अन्न के भंडार भरते हैं। जो लोग मछली आदि का सेवन नहीं करते, मछलियों को दाने डालते हैं, शनि देवता उनसे सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो नॉनवेज वाली बात फिर से एक बार यहाँ आती है। जो लोग रोज संपूर्ण स्नान करके स्वयं को साफ, शुद्ध और पवित्र रखते हैं, शनि देवता उन्हें कभी भी कष्ट नहीं देते। जो लोग सफाई कर्मियों का सम्मान करते हैं, उनको समय समय पर कुछ न कुछ आर्थिक दान, अनुदान देते रहते हैं, तो शनि देवता ऐसे लोगों को धन प्रदान करते हैं। जो लोग मेहनतकश मजदूरों का हक नहीं मारते, शनि देवता उन्हें भी कभी कष्ट नहीं देते।
जो लोग वृद्ध स्त्रियों को माता समान सम्मान देते हैं, शनि देवता उनकी सहायता हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। जो लोग पीपल या बरगद के वृक्ष की नियमित पूजा करते हैं, निश्चित ही शनि देवता उनसे प्रसन्न रहते हैं। जो लोग नियमित रूप से महादेव शिव का पूजन करते हैं, शिवलिंग पर दूध जल आदि चढ़ाते रहते हैं, शनि देवता सदैव उनका कल्याण करते हैं। जो लोग भगवान कृष्ण की नियम से सेवा आराधना पूजा करते हैं, शनि देवता की कृपा उन्हें भी प्राप्त होती है। जो लोग पितृपक्ष में यानी पितृपक्ष का जो श्राद्ध पक्ष का समय आता है, उसमें पक्षियों को खासतौर पर कौवे को भोजन देते हैं, शनि देवता उनके इस कृत्य से, उनके इस काम से प्रसन्न होकर के उनके सारे कष्ट हर लेते हैं। जो लोग धर्म के मार्ग से चल करके लक्ष्मी को अर्जित करते हैं, यानी बिना किसी को धोखा दिए, बिना किसी तरीके की चीटिंग किए, अगर आप सही तरीके से साफ सुथरे माध्यम से धन कमाते हैं, तो ऐसे में शनि देवता की कृपा से आपको अटूट लक्ष्मी का वर प्राप्त होता है। जो लोग असहाय वृद्धों को आर्थिक अनुदान देते हैं, यानी उनकी आर्थिक रूप से सहायता करते हैं, शनि देवता उनका भंडार भर देते हैं। जो लोग नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करते हैं, शनि देवता उनके लिए रक्षक बन जाते हैं। जो लोग अपंग लोगों की, विकलांग लोगों को, जिनको हमारे प्रधानमंत्री ने, आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिव्यांग कहा, ऐसे लोगों की सहायता करते हैं, तो शनि देवता सदैव उनका कल्याण करते हैं। जो लोग शराब, मदपान यानी मदिरापान आदि से दूर रहते हैं, शनि देवता सदैव उनसे प्रसन्न रहते हैं। जो लोग शाकाहार यानी वेजिटेरियन भोजन अपनाते हैं, शनि देवता सिर्फ उनका ही नहीं, उनके कुटुंब सहित उनका कल्याण करते हैं, यानी आपके पूरे परिवार के साथ आपका कल्याण शनि देवता करते हैं, अगर आप सात्विक रूप से सात्विक भोजन करते हैं, वेजिटेरियन भोजन करते हैं। जो लोग सात मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, शनि देवता उनका भाग्य चमका देते हैं। जो लोग ब्याजखोरी से, इंटरेस्ट के काम से दूर रहते हैं, शनि देवता सदैव उनकी सहायता करते हैं। जो लोग कोढ़ियों की सेवा करते हैं, शनि देवता कभी भी उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट, खास तौर पर आर्थिक और शारीरिक कष्ट नहीं होने देते। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये जो आवश्यक जानकारी आपको मेरे YouTube चैनल से आज प्राप्त हुई, ये निश्चित ही आपको पसंद आई होगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं। उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद मित्रों। यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।